अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 22 फरवरी है, सोमवार, सन 2021। सियासत अपने ज़ोरों पर चली गई है और सेनेट के इंतखाबात के लिए जो जोड़ तोड़ है वो बिल्कुल इस वक्त वो जो बैग्स थे नोटों के वो खुल गए और ताल्लुकात भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बिरादरी भी इस्तेमाल की जा रही है, पैसे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पुराने जो सियासी नाते राब्ते हैं वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या ये हालात की सितम ज़रीफ़ी है कि अब वो यूसुफ रज़ा गिलानी जिनकी वज़ारत उज़्मा से रुखसती के लिए नवाज़ शरीफ साहब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, शहबाज शरीफ साहब थे और सुप्रीम कोर्ट में गए, पूरा एक आपस में एक मिलकर उन्होंने दोनों भाइयों ने एक ऐसी कैंपेन की थी और बिलाखिर जो सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई करके घर भेज दिया था। अब यूसुफ रज़ा गिलानी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो रही है। उन्होंने दरख्वास्त दी है गिलानी साहब ने, कल तक उनकी मुलाकात हो जाएगी। तो वो जो सियासत ऐसा एक बेरहम खेल है और ये ऐसा एक मुनाफ़क़त का सामान है कि कभी आप दुश्मन हैं, कभी आप दोस्त हैं। मफादात अगर आपके हैं, चाहे आपने कितनी भी गालियाँ निकाली हैं एक दूसरे को, आप उनके साथ मिल जाते हैं। एक वैसे सियासतदान है जिसने अभी तक ये काम नहीं किया और उसकी बड़ी कीमत वो चुका रहा है, इमरान खान, कि जिनको करप्ट कहा कि इनके साथ मैंने हाथ नहीं मिलाना। उन पर एक तनकीद की जाती है कि बहुत सारे जो लोग आपने अपने साथ मिला लिए जो इन जमातों में थे, लेकिन वो उन अपनी जमातों को छोड़ के आए। उन्होंने पीटीआई की जो पॉलिसीज़ है उस पर कहा कि हम एतमाद करते हैं, फिर उनको टिकट मिले और उन्होंने पीटीआई के नाम पर वोट लिए। तो थोड़ा सा इसमें सिलसिला मुख्तलिफ तो है, लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब की और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो मुलाकात है वो बड़ी अहम होगी। अच्छा, अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान भी एक टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं मुलाकात हुई है। शहर इक़्तिदार में ये स्पेकुलेशन है कि जहांगीर तरीन जो हैं वो अब शायद यूसुफ रज़ा गिलानी की मदद करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी इत्तला है, जब मेरी जो जहांगीर तरीन साहब से जो बात हुई थी उसमें मुझे कोई ऐसा इंदिया नहीं मिला था, लेकिन ये 2-3 हफ़्तों के पहले की बात है। पर्टिकुलरली मैंने कोई ये सारा मामला इस तरह से डिस्कस भी नहीं किया था। उस वक्त तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो कैंडिडेटशिप है या उनकी जो कैंडिडेसी है उसके हवाले से भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ था। तो अब नून लीग के लोग ये कह रहे हैं कि जी उनकी आपस में गुफ्तगू हुई है और तरीन साहब की और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, और वो उसके बाद फिर फ़ैसला होगा। बहरहाल परवेज़ रशीद साहब की जो उनको जो डिस्क्वालीफाई यानी इलेक्शन कमीशन ने जो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे, वो जो पंजाब का इलेक्शन ट्रिब्यूनल है जिससे शाहिद वहीद ने बुला लिया है पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे को भी और उनकी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर लिया। अब अगले 1-2 दिनों में फ़ैसला हो जाएगा। परवेज़ रशीद साहब कहते हैं कि मैं तो पैसे देना चाह रहा था लेकिन पंजाब हुकूमत ने पैसे नहीं लिए, और ये यानी सालों पर मुहित ये पैसे हैं। और जब वो पंजाब में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तब तो दिए नहीं उन्होंने पैसे। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कि हम किसी भी वक्त दे सकते हैं। तो अब बेसिकली क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है और इलेक्शन अगर वो ये पैसे क्लियर नहीं करते तो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिल सकती, तो अब वो आ गए जी कि मैं तो इलेक्शन देना चाहता हूँ। ये बेसिकली इट शोज़ कि हम लोगों का करैक्टर क्या है, हमारे पॉलिटिशियंस का। अब अगर इलेक्शन ना लड़ना होता तो बस वो सरकार के पैसे थे वो गए जहाँ से भी हैं, आवाम के पैसे थे, कौन उनको पे करता है। आप देखें ना, मतलब आप एक स्ट्रेच में 2 साल तक रहे, मुस्तकिल कमरा लेके, अपने किसी मच्छंदर को वहाँ पे बिठाया होगा, या आपने कमरा बस पसंद आ गया तो अपने नाम ही कर लिया और पैसे उसके दिए नहीं। तो बहरहाल अब वो उनका वो होगा फ़ैसला। इमरान खान साहब आज पेशावर, बड़ा एक हंगामा खेज़ उनका ये दौरा है, वहाँ पर जो नाराज़ MPs हैं उनसे भी उनकी मुलाकात होगी। और लियाकत खटक साहब जो परवेज़ खटक के भाई हैं, मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि दोनों भाइयों के दरमियान जो अनबन है अपने अपने बच्चों को लेके, उसने भी एक बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन जो परवेज़ खटक साहब हैं वो ये कहते हैं जी कि मैं धांधली हुई है और मैं सबूत दूंगा और बताऊंगा। लियाकत खटक आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और बड़ी धुआंधार सुना है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वैसे तो वो नून लीग के साथ जश्न में भी शरीक हुए, सब कुछ हुआ। और ये एक ऐसी जब आप एक फैमिलीज़ को जब आप इख्तियार दे देंगे, अब देखें ना, बड़ा भाई वज़ीर दिफ़ा, छोटा भाई पंजाब में KPK में वज़ीर, फिर भतीजे आगे, तो ये तहरीक इंसाफ के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को चाहिए कि वो जो खुद तो ठीक है उनकी कोई फैमिली नहीं है,
ये ठीक है कि उनके अपने बच्चे नहीं हैं, उनके कोई भाई बहन कोई इस तरह से पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन उनकी क़यादत के नीचे जो लोग हैं, अब ये एक फैमिली के 4 बंदे हैं, तो ये इसको डिस्करेज करें। वो अमूमी तौर पर जब मैं एक ज़माने में जब मैं जंग अखबार में काम करता था तो वहाँ पर एक पॉलिसी होती थी कि अगर एक भाई के पास जॉब है तो दूसरे भाई को उसमें हायर नहीं करते थे वो, कि ये ख़ानदानी कल्ट ना बन जाए। तो ये इधर नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, मरियम नवाज़, परवेज़ खटक, लियाकत खटक, अहद खटक, और फिर वो दूसरे उधर बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो और आसफ जरदारी भुट्टो और पता नहीं क्या क्या। तो ये जो एक कल्ट बन गए हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, अब तो छोटी छोटी जगहों पे भी जो एक भाई दूसरा भाई भतीजा, ये प्राइम मिनिस्टर इसको भी डिस्करेज करें, क्योंकि एक शुरुआत उन्होंने की है। और अब आ जाते हैं डस्का के इलेक्शन पे। वो आप नून लीग तो कह रही है जनाब यहाँ पर तो आप रीपोलिंग करवाएं। मंगल को यानी कल इसकी इलेक्शन कमीशन, उनका जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो उसकी तहकीकात कर रहे हैं और वो उसको बताएंगे। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं, ये एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि सियासी बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं, इलेक्शन कमीशन की जो कंपोजिशन है, वहाँ से आपको इंसाफ मिल ही नहीं सकता। जो अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा कि बलूचिस्तान और सिंध के मेंबरान जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है, और पंजाब के अंदर भी एक जो जस्टिस रिटायर्ड अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी हैं, शायद बज़ाहिर तो वो ये है कि उनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन उनका जो ख़ानदान है वो सारा, उनके वालिद साहब एक नॉन मुस्लिम लीगी थे। तो ये आपको उसकी नज़र आई, उसकी रिफ्लेक्शन हमें, कि वो जाके इलेक्शन कमीशन ने बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट कोई मैकेनिज़्म बनाना चाह रही है, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, आइन में ये है कि तरमीम के ज़रिए ही सब कुछ होगा। अब ये इलेक्शन के मामलात हैं, इलेक्शन करवाने के मामलात हैं, तो उसमें भी वो जो सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर जो तयनातियाँ हैं वो हमें प्ले करती हुई नज़र आती हैं। इन चीज़ों को सियासत से पाक करना होगा। इन चीज़ों को अगर हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने हैं पाकिस्तान में, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन हो, चाहे वो दूसरे इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, तो इलेक्शन कमीशन के अंदर वो लोग ऐसे आपको लाने होंगे जो सियासी वाबस्तगियों से अबव हों, और कोई कैरियर ब्यूरोक्रेट्स को आप लगाएं। मुझे नहीं पता क्या करें, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो ये फार्मूला है, इस फार्मूले ने वो नतायज नहीं दिए जो पाकिस्तान की कौम जिसको तवक्को कर रही थी। और इलेक्शन फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। अब ये फ़ैसला आएगा, वो रिटर्निंग ऑफिसर साहब करेंगे। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि ये मामला सब जुड़े है, लेकिन सबको पता है कि क्या हुआ और किस तरीके से ये सब किया गया। तो ये भी ड्रॉप सीन इसका होने वाला है, इसका पता चल जाएगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सदारती रेफरेंस आज उसकी समाअत करेगी। लगता है कि आज या कल में उसका फ़ैसला आ जाएगा। दूसरा बड़ा जो फ़ैसला था, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने नज़र सानी की दरख्वास्त की थी, क्योंकि उनकी जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, और कहा था कि आपका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा। तो उन्होंने नज़र सानी की दरख्वास्त दी थी, तो उस पर जो मामलात थे वो थोड़े उस पर लार्जर, अब जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में जिस बेंच ने समाअत की, उन्होंने ये मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को वापस भेज दिया और कहा कि जनाब आप ही इस पर बड़ा बेंच तश्कील दे सकते हैं, और इसमें उन जजेस को भी शामिल आप कर सकते हैं जिन्होंने ओरिजिनल फ़ैसला नहीं सुना। तो अब ये फ़ैसला आ गया जस्टिस गुलजार साहब के पास। बहरहाल सियासत अपने ज़ोरों पर है, और जो बैनुल-अक़वामी तौर पर अब FATF का आज इजलास शुरू हो रहा है, 24-25 तक फ़ैसला आ जाएगा। पाकिस्तान बहुत पुरुमीद है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, और जो इंडिकेशंस आई हैं, क्योंकि अब अमेरिका में नई हुकूमत है जो बाइडन की, उन्होंने IMF का जो प्रोग्राम है पाकिस्तान के साथ उसको भी बहाल किया है, और FATF क्योंकि एक पॉलिटिकल बॉडी भी है, तो ये पाकिस्तान एक तवक्को कर रहा है कि FATF में पाकिस्तान को रियायत मिल जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि रियायत तो मिल जाएगी पाकिस्तान को, लेकिन फिर वो उसकी कीमत पाकिस्तान को क्या अदा करना होगी, क्योंकि अमेरिका का एक वाज़ेह प्रेशर है कि CPAC को स्लो डाउन करें। भारत के साथ जो मामलात हैं उनको वो कोई उसमें उनकी तब्दीली नहीं है, और कश्मीर के हवाले से अगरचे पाकिस्तान बार बार कह रहा है, आज भी कहा है पाकिस्तान ने कि अमेरिका अपना किरदार अदा करे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए। ऐसा
अमेरिका करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसका जो स्ट्रेटजिक पार्टनर है वो इंडिया है। मुझे नहीं पता हम ये बार बार क्यों कहते हैं, किसको सुनाने के लिए कहते हैं, क्योंकि इंडिया की तरफ से, अमेरिका की तरफ से हमें कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं मिल रही। बहरहाल इंशाल्लाह जैसे जैसे अपडेट होगी, नई चीज़ें आएंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इजाज़त दीजिए, अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह ने के बाद।